परमात्मा बेहद आवश्यक संदेश। यदि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे बच्चे, तुम मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे ना? लो, मैंने तुम्हारी पुकार सुनकर आ गया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरा ही स्मरण कर रहे थे, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ आशंकाओं का अंबार लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि तुम विचलित हो रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन में जो समस्या आ रही है उनसे तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानियों का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है। इसी कारण तुम सभी कभी मुझसे भी रुष्ट हो जाते हो, मुझसे ही प्रसन्न करने लग जाते हो। हे ईश्वर, क्या तूने मेरे जीवन में ही सारी की सारी परेशानियां लिख दी हैं? मैं तो तेरा सच्चा भक्त हूँ, फिर भी तूने सारी परेशानियां मेरे जीवन में ही लिख दी हैं। ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, बताओ मुझे। इस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में कई बार उठते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, तुम्हारे बेहद करीब ही हूँ। अपने मन की सारी व्यथा आज मुझसे कह दो, हो जाने दो आज अपने मन को हल्का। मैं तुम्हारे सभी दुख दूर कर दूंगा। आज मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने आया हूँ। तुम्हारे आगे के सफ़र के लिए मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में अनेकों कष्टों का सामना किया है। मैंने तुम्हें जो परीक्षाएं दी थी, तुमने उन सभी परीक्षाओं को भी हंसकर पार किया है। मेरे बच्चे, अब उन सभी दुखों का अंत आ गया है। अब तुम्हारे राह में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सभी रुकावटें को, सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो सहा है वह तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा था। इससे तुम क्या कोई और भी नहीं भाग सकता है, किंतु वह सीखने के दिन थे तुम्हारे, जिसके कारण तुमने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया होगा। अब दुखों के बादलों का आगमन होने ही वाला है सुखों का, या यूं कहे कि हो चुका है।
क्या तुम्हें अपने भीतर कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रही है? क्या तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया है? आने वाले समय का अपने खुले हृदय से स्वागत करो। तुम जितने प्रसन्न रहोगे उतने ही खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। क्या हर समय सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है? जबकि मैंने तुम्हें अपने हर संदेह में बताया है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक बार सोच कर देखो तो, तुम कहाँ पर थे और आज कहाँ आ गए हो? कितना कुछ परिवर्तित हो चुका है। क्या तुम्हें अपने भीतर, अपने आसपास कुछ अहम बदलाव नहीं दिखे हैं? मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल कर लिया है और जो नहीं हुआ है वह भी तुम जल्द ही हासिल कर लोगे। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, फिर तुम किस बात के लिए इतने चिंतित रहते हो? मेरे बच्चे, तुम सक्षम हो हर एक काम को करने के लिए। तुम मुश्किलों से मुश्किल काम को करके विजय हासिल कर सकते हो। तुम स्वयं अपना मूल्य नहीं समझते हो। तुम किसी भी काम को पूर्ण कर सकते हो। मैं सदैव तुम्हारे समक्ष ही रहूँगा। जब कभी भी तुम्हें निराश का अनुभव हो, तब एक बात को याद कर लेना और कभी भी मत भूलना। भले ही इस पूरे संसार में कोई तुम्हारा साथ ना दे और सब तुम्हारे विरोध में ही क्यों ना हो जाए, परंतु मैं सदैव तुम्हारे ही साथ दूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और बहादुर संतान हो, जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मान सकता है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारा शत्रु पूरा चाहता है, वह चाहते हैं तुम फिर से उस दलदल में फंस जाओ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन सफलता की ओर बढ़ रहे हो। वह दिन दूर नहीं जब तुम जीत का झंडा लहराओगे। मेरे बच्चे, स्मरण रहे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। एक एक बार अब तुम पार करके आगे बढ़ रहे हो। इसी कारण तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि अब उनका अस्तित्व तुम मिटाने जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम क्या से
क्या हो जाते हो। तुम्हें केवल मौन रहकर अपने लक्ष्य पर कार्य करना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पसीने अब छूटने वाले हैं। तुम देखोगे, तुम्हें अपनी मौन शक्ति से सफलता और उन्हें भयभीत करना है, उनको उनकी असली जगह दिखानी है।